हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। ये 11852 एंड सो ऑन, ये क्या गिवन है? ये आपको एक सीरीज गिवन है, सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है जो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और बताना है कि ये जो -150 है, क्या इसका कोई टर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं, देखिए -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो nth टर्म, मान लीजिए कि ये कोई n टर्म है ना, मान लिया हमने कि ये -150 कोई n टर्म होगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जहां पे a क्या है, a इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, a फर्स्ट टर्म है, पता है आपको ऑलरेडी। इसी तरीके से n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। पता है ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले में। an नंबर, nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो आपको यहां पे इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी एक तो d की। तो d क्या है, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। आपको ऑलरेडी पता है कि ये एपी में है, तो जो डिफरेंस होगा दो डिजिट, दो नंबर्स के बीच का, वो सेम होने वाला है। तो डिफरेंस d विल बी इक्वल टू 8 माइनस 11 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -3। तो d की वैल्यू, जो d है कॉमन डिफरेंस, वो -3 है, ठीक है। a की वैल्यू, a फर्स्ट टर्म होता है ना, a फर्स्ट टर्म है तो वो क्या है, 11 है, ठीक। और an हमने माना है कि वो क्या होगा, -150 होगा, क्योंकि यही तो बताना है, -150, यही तो बताना है कि ये -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए an की जगह आ जाएगा -150, a की जगह आ जाएगा 11 प्लस n फाइंड आउट करना है, n हो जाएगा -1 और d की जगह आ जाएगा -3, ठीक है। -3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 11 प्लस -3 इंटू n, कितना हो जाएगा, -3n, -3n हो गया, -1 इंटू -3 प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना, 14। तो आप इसे लिख सकते हैं 14 माइनस 3n, और ये किसके बराबर है, -150 के बराबर है, ठीक है। ये 14 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे -3n इज इक्वल टू -150 -14। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मैंने क्या किया, 3n को इधर ले लिया और इस 14 को मैं दूसरे साइड लेके आया, तो इधर ये 14 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -150 ऑलरेडी था, ये आया इधर तो -14 हो गया, ये यहाँ क्या बचा है, -3n, तो -3n को यहाँ पे लिख लिया। ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी -164, है ना, क्या हो जाएगी, -164 -3n के बराबर है, ठीक। अच्छा, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन हट जाएगी, है ना, दोनों साइड माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आप हटा सकते हैं। अब देखिए 3n इज इक्वल टू 164, n विल बी इक्वल टू 164 बाई 3, है ना, 164 बाई 3। जरा 164 को 3 से डिवाइड करिए, 164 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा कितना होता है, 15, माइनस करेंगे तो 1 14 आ गया, और 3 4 जा 12 होता है,
है ना, माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 354 और यहाँ पे क्या बचेगा 2, रिमाइंडर 2 है ना। तो 54 2/3 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू क्या आई है 54 2/3। आप मुझे बताइए कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, या जो ये n है, n तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 100 टर्म, 150 टर्म, है ना। इस तरीके से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या नहीं होगा, इस चीज में कोई कंफ्यूजन है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसी तरीके से ये 150 भी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, है ना। जैसे 50 टर्म, 60वां टर्म, 70वां टर्म, कुछ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि चूंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई है ना, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई है ना, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, तो ये 150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं होगा। क्लियर है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और n फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म है वो नहीं है ना। क्लियर हो गया, हमें यही चीज चेक करनी थी कि -150 ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, क्या इसका कोई टर्म है, तो नहीं है टर्म। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है ना। अगर हाँ यहीं पे n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आके ना आके कोई पॉजिटिव इंटीजर होती, है ना, जैसे कोई भी टर्म हो सकता है, 10, 12, 15, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो ये -150 है, ये इस एपी का एक टर्म है ना। लेकिन चूंकि फ्रैक्शन में आया है तो नहीं है टर्म, ठीक। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 7, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है 31st टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो गिवन है वो क्या है कि 11th टर्म वो है 38 के बराबर, और 16th टर्म के बारे में गिवन है, 16th टर्म वो कितने के बराबर है, 73 के बराबर है। और आपसे पूछ रहे हैं कि 31st टर्म क्या होगा, ये बताइए, ठीक है। तो कोई भी टर्म की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम an फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। an का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और an क्या है, nth टर्म है ना। 11th टर्म हमें गिवन है, मतलब a11 हमें गिवन है, a11 वो कितने के बराबर है, 38 के बराबर है। और इस फॉर्मूले पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ an की जगह क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a पता है, नहीं पता है, प्लस n पता है क्या, n देखिए 11th टर्म बताया है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो 11 माइनस 1, d की वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस, कहीं पे कॉमन डिफरेंस गिवन है, नहीं गिवन है, तो d को एज इट इज ले लीजिए। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, या आप लिखेंगे a प्लस 10d किसके बराबर है, 38 के बराबर है, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन से ये इक्वेशन हमारे पास आई, ठीक। सिमिलरली इस 16th टर्म के लिए भी, ठीक है, जो 16th टर्म है a16 हमें गिवन है 73 के बराबर,
तो an क्या हो जाएगा 73। a की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नहीं पता है तो a एज इट इज प्लस 16th टर्म n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस d पता है क्या, नहीं पता है तो d एज इट इज रहने दीजिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 73 विल बी इक्वल टू a प्लस 15d, या आप लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप a और d के लिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, है ना। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि a यहाँ है और a यहाँ भी है, तो इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। क्या करें कि a खत्म हो जाए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप, इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ सारी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। साइन चेंज हो गई, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 5d आएगा। ये माइनस में है 73 में से 38 अगर पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम साइन चेंज कर लेंगे, है ना। तो देखिए 30 यहाँ 3 है, 13 हो गया और ये 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। क्या बचा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 35 हो गया, और चूंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो ये माइनस 35 हो जाएगा, ठीक, माइनस 35। ये भी माइनस, है ना, दोनों माइनस में है, तो आप इसे 5d इज इक्वल टू 35 या d इज इक्वल टू 35 बाई 5 दैट इज d इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। d 7 के बराबर आ गया है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7 है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, कॉमन डिफरेंस 7 है, कोई कंफ्यूजन यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है ना, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए a की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में ये d की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में ये 7 पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह 7 पुट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए a प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38, देन a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 माइनस 38 आप करेंगे, 70 माइनस 38 क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 आ गया और ये आ गया आपका 3, है ना 3। तो माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस में वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 32, ठीक है। a पता चल गया, d पता चल गया, कोई चीज कट तो नहीं रही है। a की वैल्यू 32 आई है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, अभी सही कर देता हूं मैं। a की वैल्यू यहां से हटा के यहां लिख देता हूं मैं कि a इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है, माइनस 32 है a की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म को फाइंड आउट करना है तो a31 विल बी इक्वल टू, यहां पे a की जगह क्या आ जाएगा माइनस 32 प्लस 31st टर्म कर रहे हैं तो n की जगह पे क्या आएगा 31 माइनस 1 और d क्या है 7 है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 32, यहां क्या हो जाएगा 30 और 30 इंटू 7 120, सॉरी 210, है ना
30 हो जाएगा ना, 3 इंटू 7 कितना होता है, 3 इंटू 7 इज 21, तो ये हो जाएगा प्लस में 210, ठीक है। 210 में से ये 32 अगर माइनस करें आप, 210 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे 7 और 1, 178 है ना, दैट इज इक्वल टू 178, ठीक है। क्लियर है या नहीं, बात समझ में आ गई, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने 178, ठीक है। कोई दिक्कत, दो टर्म्स आपको गिवन थे, एक टर्म आपसे पूछा हुआ था, तो आपको इस फॉर्मूले में जो जो चीज की जरूरत थी वो फाइंड आउट किया आपने। आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं था, वो आपने फाइंड आउट किया 7, आपके पास a की वैल्यू फर्स्ट टर्म नहीं था, वो आपने फाइंड आउट किया कि a माइनस 32 है, वैल्यू पुट कर दी, 31st टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, जो निकल के आ गया कितना 178। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।